तो जब भी आपके मन में गलत विचार चले, तो आपको उसी समय अपने मन को वो अकेले रहने का जो विचार है, जो गलत-गलत भावनाओं को उनके अंदर बोता है, यीशु के नाम से उस विचार को रद्द करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। यदि आप आज के बाइबल के वचन का पोस्टर चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं कि किस प्रकार से नकारात्मक विचारों से बाहर निकलें, क्योंकि हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो नकारात्मक विचारों में फंसे हुए हैं, जो रात दिन उनके मन में नकारात्मक विचार चलते रहते हैं, जिस कारण वो परेशान हैं, निराश हैं, असफल हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं। तो इसलिए हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे उन नकारात्मक विचारों से बाहर निकलें। और दो बातें हमने सीख ली है, आज हम तीसरी बात को सीखेंगे कि हमें क्या करना है। तो जब भी आपके मन में गलत विचार चले, तो आपको उसी समय अपने मन को डाइवर्ट करना है। उसी समय आपको आपके मन को दूसरी बातों पर लगाना है, दूसरी चीजों पर लगाना है, दूसरी बात को आपको सोचने लगना है, उस पर मेडिटेट करने लगना है। सपोज आपके मन में कोई पाप करने का नकारात्मक विचार आया, या फिर कोई पुराना पाप आपको याद आया, तो उसी समय आपको अपने मन को परिवर्तित करना है और किसी दूसरी चीज पर अपने मन को लगाना है, किसी दूसरी बात पर अपने मन को लगाना है। जैसे ही नकारात्मक विचार आए, वैसे ही आपको दूसरे के बारे में सोचना है, मीन्स दूसरी बात के बारे में सोचना है, दूसरा विचार अपने मन में लाना है। जानबूझकर जानबूझकर ये आपको करना है कि जो नकारात्मक विचार आया है, आपको पता चला कि नकारात्मक विचार अब मेरे मन में आ रहा है, तो उसी समय आपको कुछ अच्छा सोचने लगना है, कुछ पॉजिटिव दूसरी बात पर अपने मन को लगाना है। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? बाइबल में लिखा है, फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय और 8 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है कि जो जो बातें अच्छी हैं, साधारण से शब्दों में आप सीखें कि जो जो बातें अच्छी हैं, उन पर ही हम अपने ध्यान को लगाएं, अपने मन को लगाएं। कहने का मतलब, जैसे ही नकारात्मक विचार आए, अपने विचारों को डाइवर्ट कर दो और अच्छी बातों पर अपने मन को लगाना शुरू करो। तुरंत से अपने मन को उसी समय डाइवर्ट कर दो। जैसे ही नकारात्मक विचार आए, जैसे ही डर का विचार आए आपके मन में, ऐसे ही अपने विचार को डाइवर्ट कर दो। चाहे तो परमेश्वर के वचन पर उस विचार को लगा दो, चाहे तो किसी और बात को उस समय सोचने लगे। जैसे ही नकारात्मक विचार आए, तुरंत से अपने मन को डाइवर्ट कर दो। अपने विचारों को आपको चूज करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं कौन से विचार पर मेडिटेट करूं, किस बात को मैं सोचूं। और अच्छा यह है कि आप जो अभी पढ़ा गया, इन बातों पर अपने मन को लगाएं। जो बातें अच्छी हैं, जो आपके भविष्य के लिए अच्छी हैं, जो आपके जीवन के लिए अच्छी हैं, उन बातों पर आप अपने मन को लगाएं। उन बातों पर अपने मन को लगाएं। परमेश्वर के वचनों पर अपने मन को लगाएं। परमेश्वर के द्वारा कही गई बातों पर अपने मन को लगाएं। उन आशीषों पर, उन प्रोमिसेस पर, उन वादों पर अपने मन को लगाएं। उन्हें मेडिटेट करें, न कि उन नकारात्मक बातों पे। हमें ध्यान लगाना है, परंतु अच्छी बातों पर, न कि गलत बातों पर। जो गलत बात है, उन पर अपने ध्यान को नहीं लगाना है। उन गलत बातों को वहीं पर कैंसिल करना है
और सही बातों को सोचना है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आए, उसी समय आपको तुरंत से अपने विचारों को डाइवर्ट करना है और किसी अच्छी बात पर अपने मन को लगाना है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। जय मसीह की। मैं प्रीति विद्या अमृता सिस्टर उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और प्रभु यीशु मसीह को सारी महिमा देती हूँ। मैंने अपनी बेटी के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट डाली थी और मेरी बेटी बड़ी और चल रही है। वो हॉस्पिटल में थी, उसकी फीवर नहीं उतर रहा था। प्रभु अमृता सिस्टर प्रीति विद्या जी ने प्रार्थना की और मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है। मैंने अपने बुआ जी के बेटे के लिए प्रार्थना की थी कि उनको डेंगू हुआ है, वो भी अब ठीक है, वो सेफ सुरक्षित अपने घर में अपनी फैमिली के साथ है। और मेरे ताऊ जी के भी बेटे को डेंगू हुआ था, वो ज़्यादा ही उनका शुगर भी बहुत बढ़ा हुआ था, वो भी अब ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अमृता सिस्टर प्रीति ब्रदर को और उनकी पूरी टीम को। प्रभु उनको, उनकी फैमिली को, उनकी पूरी टीम को प्रभु खूब ब्लेस करे, खूब आगे बढ़ाए। और मेरी एक और गवाही है, पिछले महीने अपनी बेटी के लिए एक और प्रेयर रिक्वेस्ट डाली थी कि उसको स्किन एलर्जी है और मैं अमृता सिस्टर जी की प्रार्थना भी दिन और रात सुनती हूँ और मैंने वो रिसीव किया था मेरी बच्ची और मैंने प्रार्थना भी डाली थी। मेरी बच्ची को अब स्किन एलर्जी से प्रभु ने पूर्ण रूप से छुटकारा दिया है, चंगाई दिया है। प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पीके वृद्धा अमृता सिस्टर का भी बहुत बहुत। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ बड़े ही ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना और इस सीरीज का 3rd पार्ट हमने देखा कि हम अपने माइंड को डाइवर्ट करें। हाँ, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है और मैं आशा करती हूँ कि आप सब सीख गए हैं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते स्वर्ग में विराजमान मेरे प्यारे अब्बा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज की सुंदर शाम के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारी प्रार्थना को हमेशा सुनते हैं, उसका उत्तर देते हैं। आप दयालु पिता हैं, प्रेमी पिता हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम सब के सब प्रभु तेरे बेटे और बेटियां हैं। ये सौभाग्य प्रभु आपने हमें दिया है यीशु। आपका धन्यवाद यीशु। आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपका पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद जो सहायक के रूप में आपने हमें दिया है। धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का अपने हृदय से धन्यवाद करते यीशु। थैंक यू लॉर्ड फादर, यू आर अ ग्रेट फादर, यू आर अ लविंग फादर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर फॉर दिस इवनिंग। धन्यवाद पिता इस सुंदर सी शाम के लिए। और प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ विशेष रूप से प्रभु इस संगति में अपने बेटे बेटियों को एकत्रित करने के लिए, प्रभु उनके मन को तैयार करने के लिए, उनको रेडी करने के लिए प्रभु कि वो आपके फेलोशिप के हिस्सा बने, वो सीखे। परमेश्वर पिता आप चाहते प्रभु आपके बेटे बेटियां आपसे सीखे और आपकी तरह उनका स्वभाव, उनका आचार व्यवहार, उनका चाल चलन पिता तेरे तरह होने पाए। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस चाल चलन को जैसे कि तेरा चाल चलन है वैसे ही हमारा चाल चलन बनाने के लिए प्रभु आप हमें अपने वचनों से सिखा रहे हैं। और प्रभु धन्यवाद करते पिता कि आजकल हम इन बातों को सीख रहे प्रभु कि उन नकारात्मक विचारों को, नेगेटिव थॉट्स को किस प्रकार उन सारी बातों से हम बच सकते हैं या फिर उन्हें निकाल सकते हैं पिता। हाँ मेरे प्रभु तेरा वचन हर दिन में हमें इस बात को सिखा रहा है और मैं धन्यवाद करती हूँ आज इस वचन के लिए जिसके द्वारा आपने बातचीत किया प्रभु। और सच में पिता आपका वचन हमें इस बात को सिखाता है कि हम अपने माइंड को, हम अपने मन को डाइवर्ट करें उन गलत और नकारात्मक विचारों से। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज प्रभु तेरा वचन हमें इस बात को सिखाता है कि जो जो बातें आदरणीय और पवित्र और सत्य और सुहावनी मन भावनी है, जो प्रशंसा और सब बातों में अच्छा है, सद्गुण है, उन बातों पर ध्यान लगाने के लिए प्रभु तेरा वचन कहता है। अपने मन को प्रभु तेरे उन अच्छी बातों पर, उन गुड थिंग्स पर प्रभु सेट करने के लिए प्रभु आपका वचन हमें कहता है। और आज इन बातों को हम रिसीव करने पाए प्रभु, आपका लिखित वचन, आपके कहे हुए वचन का हम आदर करते हैं, उसे अपने जीवन में स्थान देते हैं और उसके अनुसार अपना लाइफ
चलने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। और आज मैं विनती करती हूँ, आज मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा, यदि आज आपके लोग नेगेटिव हैं, नेगेटिव विचार है, नेगेटिव थॉट्स है, या फिर उनके फैमिली में कोई नेगेटिव है, या फिर कोई भी नेगेटिव विचार उन्हें प्रभु हर दिन में बहुत कमजोर, वीक, डिप्रेस और हारा हुआ प्रभु ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है, या फिर ऐसा अपने जीवन में सफर कर रहे, तो पिता आज ये वचन प्रभु उनके लिए हम प्रोक्लेम करते हैं कि प्रभु जो जो बातें आदरणीय, सत्य, पवित्र, मनभावनी, सुहावनी और सद्गुण और प्रशंसा की है, प्रभु यीशु तेरे लोग, ये भाई बहन जो नेगेटिव हो गए हैं, इन बातों पर अपने मन को लगाए। और आई प्रोक्लेम दिस वर्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। फादर, यू आर द ग्रेट टीचर एंड यू आर आवर गाइडर। थैंक यू होली स्पिरिट। इस समय इन भाई बहनों को इस वचन के अनुसार, इस वचन पर विश्वास करना और इस वचन के अनुसार चलाने में होली स्पिरिट आप इनकी सहायता करें। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु वो नेगेटिव विचार प्रभु इनके ऊपर कार्य ना करने पाए, वो प्रभुता ना करने पाए, वरन उस नकारात्मक विचार के ऊपर इन वचनों के द्वारा प्रभु तेरे लोग प्रभुता करने पाए। हर प्रकार का जो असफलता का जीवन प्रभु आपके लोग बार बार उन्हें मन में आता है कि तुम असफल हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मैं इस विचार को, इस थॉट को यीशु के नाम से रद्द करती हूँ। यीशु के नाम से आई रिब्यूक दिस नेगेटिव थॉट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका वचन कहता है कि मैं तुझे सफल करूंगा। यस लॉर्ड, इस वचन पर विश्वास करने में और इस वचन पर अपने माइंड को सेट करने में आप इनकी मदद करें होली स्पिरिट। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज तक पिता जो भाई बहन प्रभु बहुत ज्यादा एज हो गई प्रभु, मैरिज के लिए तैयार नहीं है, अकेले रहना प्रभु उन्हें पसंद आता है और वो नकारात्मक होते चले जा रहे हैं पिता, तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ वो अकेले रहने का जो विचार है, जो गलत गलत भावनाओं को उनके अंदर बोता है, यीशु के नाम से उस विचार को रद्द करते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है तुम्हारा अकेला रहना ठीक नहीं है। हाँ परमेश्वर, वचन को प्रोक्लेम करते हैं पिता, जो पढ़ाई में कमजोर हैं या फिर बहुत सी बातों को अचीव नहीं कर पाए हैं, कई बातों में फेलियर को जिन्होंने अपने जीवन में देखा है, मैं प्रार्थना करती हूँ उन्हें ज्ञान, बुद्धि और समझ दें, क्योंकि आपका वचन कहता है जिसे बुद्धि की घटी है वो परमेश्वर से मांगे और वो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। उन बच्चों के लिए, उन नौजवानों के लिए और जितने लोगों को बुद्धि की कमी है, यीशु उनके लिए मांगते हैं, प्रोक्लेम करते हैं इस वचन को, क्योंकि तेरे लोग जो तेरे वचन के अनुसार चलते प्रभु, तू उन्हें बुद्धिमान बनाता है। और प्रभु जो बच्चे बहुत वीक हैं प्रभु यीशु, वो बुद्धिमान होने पाए पिता। थैंक यू फादर। प्रभु जो माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा चिंतित हैं, उन्हें बार बार गलत ख्याल उनके लिए आते हैं, तो आज वो उन गलत ख्यालों को हम दूर करते हैं। तेरा वचन कहता है कि तू अपने लोगों के निमित्त स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वो उनकी रक्षा करे। यस लॉर्ड। प्रभु पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा डरते घबराते हैं कि जब ये घरों से बाहर निकलते हैं कोई दुर्घटना, कोई गलत कार्य ना हो, प्रभु आपके बच्चों के लिए, आपके लोगों के लिए आपके स्वर्गदूत तैनात हैं प्रभु, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए। थैंक यू फादर। आज इन सारी मनभावनी, सुहावनी बातों पर आपके लोगों के मन को लगने में मदद करें प्रभु। हर प्रकार के कलेश, लड़ाई झगड़ा, मन मिटाव और हर प्रकार की बुरी भावना यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। आज रात में अपने लोगों को अच्छी नींद दे पिता। जितने लोग बीमार हैं प्रभु, उन्हें बुरा ख्याल आता है कहीं इस बीमारी के कारण उनकी मृत्यु ना हो जाए प्रभु, इस नकारात्मक विचार को रद्द करते हैं, क्योंकि तूने वचन में कहा है पिता परमेश्वर, मैं तुम्हारे सारे रोगों को दूर करूंगा, मैं तुम्हारा इलाज करके तुम्हारे घावों को चंगा करूंगा, अब मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। यस माय लॉर्ड। इन वचनों को प्रोक्लेम करते हैं जितने लोग बीमार हैं, और आज इस वचन पर वो अपने मन को लगाएं और कहने पाए प्रभु तेरे कोड़े खाने से वो चंगे हैं। यस माय लॉर्ड। कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, अल्सर, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, हर प्रकार के इंटरनल ऑर्गन्स यीशु के नाम से प्रभु चंगे हो गए हैं। हर एक बीमारी रद्द हो गई है, नष्ट हो गई है पिता, धन्यवाद। डेंगू की बीमारी नष्ट हो गई है, सर्दी, खांसी, जुकाम, फीवर, हर प्रकार का बॉडी पेन यीशु के नाम से नष्ट हो गया है प्रभु। एलर्जी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, धन्यवाद पिता। आपने अपने लोगों को सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक चंगा किया प्रभु। जिन्हें बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल होना बंद हो यीशु के नाम से प्रभु। यीशु इनके दांतों में यदि कोई भी प्रॉब्लम है यीशु के नाम से दूर हो, इनके टीथ को रिन्यू करे पिता यीशु के नाम से। थैंक यू फादर।
धन्यवाद। आज रात में अच्छी नींद दें, पूरे सपनों को दूर करें, दर्शनों के द्वारा, प्रभु वचनों के द्वारा अपने लोगों से बातचीत करें। प्रभु तेरे राज्य के लिए जब तेरे लोग इस्तेमाल हो रहे हैं पिता, आप उन्हें और बढ़ाएं प्रभु, क्योंकि ये भाई बहन प्रभु देश विदेशों से हमारे साथ मिलकर खुदावन तेरे राज्य के लिए कार्य करे। खुदा उन्हें आशीष दे, बहुतायत से फलवंत करे। जिन्होंने बोया है बड़े ही हर्ष आनंद के साथ में पिता, ये वो लोग हैं जो तुझसे प्यार करते हैं और तेरे राज्य के बढ़ोतरी के लिए प्रभु वो हमेशा आगे आते हैं। प्रभु आशीष दे पिता, बरकतें, प्रॉस्पर, समृद्धि आपके लोगों के जीवन में रहे। थैंक यू फादर, एक एक विनती का उत्तर आपने दिया। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब कमेंट के माध्यम से, लिखित रूप से, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा एक एक प्रार्थना विनती जो आई है, धन्यवाद हो अब्बा कि आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।